अगर आप तुर्की जाना चाहते हैं और आपके पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद नहीं है और सेकेंडली आप पहले किसी भी मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सके, आपका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, आपकी एज कम है और आपको इस बात का डर है कि अगर आप इन केस अपनी थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट लगा के वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आपके लिए एक सोल्यूशन ये है कि आप फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट मौजूद नहीं तो आप अपने ब्लड रिलेटिव में से किसी की भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, जिनमें आपके वालिदैन हो सकते हैं, आपके भाई या बहन हो सकती हैं। और आप अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तुर्की का लैंग्वेज कोर्स वीज़ा अप्लाई करें। इसमें अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट ना भी हो तो आपके घर में से कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है और उस बेसिस पे आपका वीज़ा बआसानी लग सकता है। तुर्किश लैंग्वेज कोर्स के लिए हमने अब तक जितने भी वीज़ास अप्लाई किए हैं तमाम वीज़ास ग्रांट हुए हैं। इसकी वीज़ा रेशो अब तक की 100% रही है। दूसरे नंबर पर इसका फ़ायदा ये है कि जब आप तुर्की का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं लैंग्वेज कोर्स के लिए तो ये वीज़ा वहाँ पर जाकर एक्सटेंडेबल होता है। सेकेंडली आपको वहाँ पर जाकर TRC बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आप कंपैरेटिवली टूरिस्ट वीज़ा देखें तो उसमें एक तो जो आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो कम होता है, 5 या 10 दिन का या 15 दिन का। दूसरे नंबर पर जब आप तुर्की चले जाते हैं तो उसमें आपको TRC मिलना मुश्किल है और अगर तुर्की में TRC मिल भी जाए तो बाज़ औक़ात एक्सटेंड नहीं होती और फिर आपको वापस आना पड़ता है। लेकिन तुर्किश लैंग्वेज कोर्स में आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टे बाज़ औक़ात 90 डेज़ का मिल जाता है। सेकेंडली वीज़ा एक्सटेंडेबल है और थर्ड आपको वहाँ पर जाकर TRC भी बआसानी मिल जाती है। प्रोसेसिंग टाइम तुर्किश लैंग्वेज कोर्स के लिए जो अप्लाई करने से लेके वीज़ा ग्रांट होने तक है तकरीबन 1 माह है। इसमें इनिशियली आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हमें सेंड करने हैं और उसके बाद हम आपका एडमिशन वहाँ पर करवाएंगे। आपका एडमिशन लेटर आएगा और एडमिशन लेटर आने के बाद आप विदाउट इंटरव्यू, विदाउट अपॉइंटमेंट वॉक इन सबमिशन करवाएंगे एनातोलिया में। और वहाँ पर केस जमा करवाने के बाद 3 हफ्ते के अंदर अंदर 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी केस का रिप्लाई आ जाता है और फिर आप आसानी तुर्की में ट्रैवल कर सकते हैं। सेकेंडली जब आप तुर्किश लैंग्वेज कोर्स कर लेते हैं तो आप किसी भी और अपने अगर आपने FSC प्री मेडिकल की है तो आप उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप आगे बैचलर बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं एक दफ़ा तुर्किश लैंग्वेज कोर्स करके। सेकेंडली अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट फॉर द टूरिज्म है और आपने इंटरमीडिएट किया है तब भी आप लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो तुर्की का जो टूरिस्ट वीज़ा है फ्रेश पासपोर्ट पर अभी उसकी वीज़ा रेशो को बहुत अच्छी नहीं है और अगर आपकी फैमिली टाइज भी स्ट्रॉन्ग नहीं